it drippy, I'm fitted up. तो कल शाम सैनी लेक के किनारे बैठकर जो सुकून मिला था, शायद उसी वजह से सुबह पदुम में आँख खुलते ही मैं एक पल के लिए वही शाम दोबारा जीना चाहता था। लेकिन सफर में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ रुकने का मन जितना करता है, उसे पीछे छोड़ने का मन उससे कई ज्यादा होता है। और आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। और आज फिर एक नई सुबह थी, एक नया रास्ता हमारा इंतजार कर रहा था। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम पदुम से निकल गए। गाड़ी के शीशे से पदुम धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और सामने ज़ांस्कार के वही बड़े बड़े पहाड़ हमारे साथ चलने लगे। अब तक जो ज़ांस्कार हमने देखा था वो रॉ था, बिल्कुल अनटच्ड, लेकिन आज हम उस रॉनेस के और करीब जा रहे थे। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जान नीचे मैं तुम्हारे हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियां, घर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है जो नई। This isn't Iceland. This is Zanskar. ग्लेशियर सामने दिखा। इतनी शांति, कोई आवाज नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस हवा चल रही थी और सामने द्रांगद्रुम। तो द्रांगद्रुम से वापस पदुम की तरफ निकलते हुए शाम के करीब 5 बज चुके थे। अभी पदुम थोड़ा और दूर था, तो हमने सोचा पदुम तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले शाम कहाँ बिताई जाए। तभी सैनी लेक का ख्याल आया। सुबह जब आँख खुली तो पता नहीं क्यों कुछ मिसिंग सा लग रहा था। हम पदुम से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी होमस्टे वाले भैया ने कैजुअली पूछ लिया, कहाँ जाने की तैयारी है। हमने कहा वापस जाने की। वो एक सेकंड सोचे और बोले, शीला वाटरफॉल देखा? हमने कहा नहीं, और बस उन्होंने थोड़ा रूट समझाया और इतना समझ आया कि शीला गांव की तरफ जाना है और फिर एक टर्न के बाद वाटरफॉल।
लेकिन शायद ज़ांस्कार में एक प्रॉब्लम है। आप एक जगह से खुश होकर निकलते हो और रास्ते में एक और कहानी अनफोल्ड हो जाती है। तो कभी नीचे पूरी वैली दिख जाती है, कभी सामने सिर्फ चट्टान होती है। अभी भी वो जगह दिखी नहीं थी। फिर एक मोड़ आया और तब पहली झलक मिली। पहाड़ के एक क्लिफ को जैसे किसी ने अपना घर बना लिया हो। भूतल को पहली बार देखा, ऑनेस्टली इट्स फील अनरियल। जब वो माउंटेन के क्लिफ पर दिखी, ऐसा लगा जैसे किसी ने पहाड़ों के बीच एक पूरी दुनिया छुपा रखी हो। बस एक थॉट था, हाउ कैन दिस प्लेस एग्जिस्ट सो ब्यूटीफुली?